आओ देखें यशाया 53। जब भी हमारे पास परमेश्वर के वायदे होते हैं तो मैं जाके उन्हें फिर से योग्यता प्राप्त करता हूँ, सुनिश्चित करने के लिए कि यही उनका इरादा था जब उनको लिखा गया। हम देखते हैं यशाया 53 4 और 5 में जब हमारे मसीहा के विषय में भविष्यवाणी के शब्द आ रहे थे, यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो हमारे पास एक भविष्यवाणी संदेश है कि यीशु ने ये सब उठा लिया। तो यदि किसी ने आपके लिए ये उठा लिया तो आप क्यों उठाओगे? तो यीशु ने सब कुछ उठा लिया और हम एक भविष्यवाणी संदेश देखते हैं इसमें, और फिर हम वापस आ सकते हैं। देखो इसको, यहूदी और यूनानी सचमुच बीमारियों या निर्बलताओं में थे। उसने दंड का भुगतान किया हमारे लिए, और जब दुष्ट ये सब वापस लाने लगे तो दुश्मन का विरोध करें। और पहला यूहन्ना 3:8 इसके मकसद के लिए कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो जब हम इसको समझने लग रहे हैं, शैतान की ताकत तोड़ी गई है। यीशु का मकसद था कि दुष्ट के हमारे जीवनों में दखल देने की काबिलियत को नष्ट करें। उन्होंने ये ताकत हमें दी है और उन्होंने सारी बीमारियों और निर्बलताओं को उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और जब एंड्रयू मेरे पास इस बात को ले आए तो उन्होंने कहा कि अगर हम चंगे हो चुके हैं तो चंगे हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पहला पत्रस 2:24। तो अगर हम चंगे हो चुके हैं तो चंगे हैं, हम प्रभु के चंगे हुए हैं, ना कि शैतान के बीमार। तो जब मैंने ये जाना और मेरे विश्वास अंगीकार के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने लगा, मेरा अंगीकार है कि मेरा बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अगर यीशु ने उठा लिया और मुझे चंगा किया तो मैं चंगा हूँ यीशु के नाम में, और दर्द, रोग, बीमारी और तकलीफ और कमजोरी का विरोध करता हूँ। यीशु के नाम में मैं विरोध करता हूँ। ये ऐसा है जैसे आपको जुकाम के लक्षण दिखने लगते हैं और आप जो सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं कि आप तुरंत और बिल्कुल तुरंत उसके लिए कदम उठाओ। मैं उस पहाड़ से बात करने लगता हूँ जो मेरी जिंदगी में दखल करता है, जो भी मुझे आशीषों से लेने से वंचित करता है। कहता हूँ यीशु के नाम में मैं आशीषित हूँ। मैं विरोध करता हूँ रोग और बीमारियों का। और कई बार सेवकाई में आप रविवार की सुबह प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, पर आप रविवार की सुबह उठते हैं और कमजोरी महसूस करते हैं, पर आप यीशु के नाम में विरोध करते हैं और आप तो बिल्कुल ठीक हैं। कोई भी बीमारी या रोग आपको सुबह अपने अंदर महसूस हो तो आप उसका सामना करें, तो आपके जीवन में चंगाई और पूर्णता आ जाएगी। यह अद्भुत है मेरे लिए। मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। चलो देखें लूका अध्याय 9 वचन 1 और 2। लूका अध्याय 9 वचन 1 और 2। ठीक है, यहाँ है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो जब यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा बुलाया, उनका मकसद था कि वचन का प्रचार करें और दुष्टात्माओं और बीमारी के विरोध में आए। और जब हम इसको देखते हैं, हमें विश्वास पर चलने के लिए बुलाया है, हमें इसीलिए बुलाया है। और मेरे लिए अगर ये अपेक्षा करना है कि प्रभु का वचन सत्य है, तो मैं विश्वास करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि हम एक अच्छी कुश्ती लड़ते हैं अपनी अपेक्षाओं के विरुद्ध, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के खिलाफ आती हैं, हम में बाधा डालने के लिए। अगर आप सेवकाई में जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो पता लगती है वो है अस्वीकृति, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। आप एक हफ्ते सबसे चर्चित व्यक्ति होंगे और
जैसे मैं लोगों को उपदेश देते हुए कहता हूं कि तुम चर्चित हो अपने आखिरी संदेश के कारण, क्योंकि आप लोगों को रखने के लिए संदेश नहीं सिखाते, आप सिखाते हो कि प्रभु के अभिषिक्त वचन को आगे बढ़ाने के लिए। आप प्रसिद्धि की ओर मत ताको, ये देखने की चीज नहीं है। उस अच्छी कुश्ती को लड़ो। हम विश्वास के कारण बचाए गए हैं। यीशु ने क्या किया, इसीलिए हम बचाए गए हैं। हम चंगे हुए, हम धर्मी बनाए गए विश्वास से। हमारे जीवन तो विश्वास के कारण है। परमेश्वर से प्राप्त हर चीज में दो बातें होती हैं, एक भाग आपका और एक प्रभु का। प्रभु अपने भाग को करने में कभी नहीं चूकता, और अगर आप अपना भाग करते हैं तो आप विजय को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप हार गए तो आप अपनी जुबान के कारण हार गए। नीति वचन 6:2 कहता है, हम अपनी मुंह के शब्दों के कारण फंस गए हैं। एक लेखक ने कहा, जिस पल तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम और आप एक टिड्डी बन गए, या आप हवा में उछले और प्रभु पे भरोसा करने की कोशिश की और प्राकृतिक चलने लगे, और आप फिर उछले और प्रभु पे भरोसा करने की कोशिश की और फिर नीचे शरीर में आ जाते हैं। और जब आप सफलता की बात करते हैं और असफलता आपको बांध के रखेगी। अगर आपको लगता है कि शैतान चाहता है कि तुम जीतो, तो पौलुस कभी ना लिखता कि तुम्हें विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। तो ये तो एक युद्ध है। दुष्ट हमेशा शारीरिक में सोचता है, जो कि देह को बेहोश कर देता है, पर हम अपनी जगह स्थिर हैं, चलते रहते हैं चाहे जो भी हो। आप अपनी परीक्षाओं, परेशानी, विश्वास की कमी और पैसों की तंगी, और आपका विश्वास मुरझा और सूख जाएगा। पर आप अगर बात को करो कि प्रभु विश्वास के बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारा विश्वास उछलता कूदता बढ़ेगा और खुद को विश्वासी से घेरे रखोगे तो यकीन करेंगे कि ये काम करेगा। वैसे तुम लोग तो दूसरे वर्ष के बच्चे नहीं हो, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि पिप्से का टोपिको कैंसस में होगा। एक बार वो वहां आ जाए तो उसको जाना ही होगा। पर कई बार आप किन लोगों के आसपास होते हैं इसका ध्यान रखें। और आप दूसरे वर्ष के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि तुम अपेक्षाओं के साथ आते हो और शैतान आपको अपने वश में रखने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। पर आप अपनी पकड़ बनाए रखो। जो भी प्रभु ने कहा आपसे कि करेंगे, वो जरूर करेंगे। बस अपनी पकड़ बनाए रखो। एक बात जो आप नहीं समझ पाते हैं, उनका समय। आपको सही स्थान पर ले जाने के लिए परमेश्वर के लिए समय अति महत्वपूर्ण है। वो होगा ही जो उन्होंने आपसे कहा है। अगर आप बीमारी का अंगीकार करोगे तो वो आप में पनपेगा। अगर आप शक और डर की बातें करोगे तो वो बढ़ेंगे और आप में हो जाएंगे। अगर आप धन की कमी को कहोगे तो वो धन आने नहीं देगा। हम ध्यान रखें शब्दों का और सिर्फ वो कहें जिनको हम होते हुए देखना चाहते हैं। पता है, एंड्रू ने कहा, मैं आशीषित हूं और अति अनुग्रहित हूं। चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरे जीवन में, आप जाके उसको हिला के कहना चाहोगे कि क्या सच में? और वो है, क्योंकि अगर वो ही अंत परिणाम है तो वो हिला नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका दर्शन है कि प्रभु ने बुलाया है दुनिया में जाके बताना है। ये सब यीशु के कारण है। मसीह हमारे अंदर एक प्रबल शक्ति है जो हमारे मकसद में हमें जय दिलाते हैं। मैंने कभी उसको नकारात्मक बात का अंगीकार करते नहीं सुना। मैं उसके साथ लगभग 10 सालों से हूँ। वो बस अंत परिणाम को ही देखता था, हमेशा आगे बढ़ते रहता। परीक्षाएं आई और बस आपको पता है कि आप जीतने वाले हैं। मतलब वो आज जहां है वहां कभी ना होता अगर उसने कभी परिस्थितियों को देखा होता। उसने हमेशा दिल में यही सोचा, वो हिला नहीं। वो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है, चाहे शैतान उसके विश्वास पर जो भी डाले वो चलते रहे। और वो हुआ। ऐसे वचन ढूंढो जो आपकी परिस्थिति से जुड़े हो। तब तक मनन करो उन पे जब तक वो ही शब्द आपके मुंह से नहीं आते रहते। तब आप देखोगे परिस्थिति बदलते हुए और प्रभु आपके जीवन से महिमान्वित होंगे। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास में निश्चय है, ये खुद में सच है। तो अगर हम विश्वास शब्द को लें और साधारणता के लिए उसकी जगह कहें वो उम्मीद करना है, आप अपेक्षा करते हैं, तो विश्वास में निश्चय है। निश्चय ही प्रभु का वचन है जिसकी अपेक्षा है। निश्चय वो है जो हम विश्वास करते हैं। अपेक्षा यानी कल्पना या सपना या उम्मीद करना। उम्मीद ही है जिस पे हम होते हैं जब सच्चाई कुछ नहीं रख छोड़ती है, पर हम सबके पास है। तो उम्मीद एक तस्वीर है जो हम बनाते हैं। जब प्रभु इस दुनिया को बना रहे थे तो उन्होंने एक तस्वीर बनाई कि रोशनी हो जाए
और बाकी सब चीजें हो जाएं। एक तस्वीर है, उसके पास एक योजना है, तो उम्मीद उस योजना को देखने लगती है। एंड्रयू के पास वेलिंगटन पार्क के लिए एक परियोजना थी, एक उम्मीद थी। प्रभु ने उससे बात की, वो ही निश्चय था। एंड्रयू ने उम्मीद की थी उस बात के लिए, और उम्मीद ये है कि अब उसने पा लिया, उसने वो तस्वीर देख ली और हम सब उसको देख रहे हैं। और अगर हम सहमत हों, हम सब वो कर सकते हैं। उत्पत्ति 11 कहता है सब कुछ, क्योंकि हम सब समझौते में हैं, एक ही बात कहते हुए। अगर उन्होंने कहा कि वो एक पिन पर उसको बनाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे ही करेंगे। मैं तो यहाँ लगभग 1989 से हूँ और जानता हूं कि प्रभु जो कहते हैं वो होता ही है। कई बार वक्त में फेरबदल होता है, पर वो होता जरूर है, क्योंकि वो उम्मीद करता है। और फिर प्रभु ने उसको दर्शन दिया है लोगों के लिए, और अब उसके पास एक दर्शन है, एक मूल दर्शन कि कैसे सब होगा। हम सब के पास उम्मीद है। रोमियो 12 उसका 2 और 3 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें प्रभु के दिमाग का पता चलता है। पहला कुरिन्थियन 2 का 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जैसे कि पिछली कक्षा में देखा था, हमारे दिलों में एक आत्मा में हमारे पास मसीह का मन है, तो हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम क्या करते हैं जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं? फिलिपियों 2 का 5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमें ऐसा होने देना होगा। अनुमति की आज्ञा दें, हमें वो होने देना होगा। कैसे? प्रभु के वचन पर मनन करके। हम तो ऐसे हैं जैसे यहोशू अध्याय 1 वचन 7, 8 और 9, जिनमें प्रभु ने यहोशू से कहा कि प्रभु के वचन पर मनन करे और दृढ़ हो जाए। साहसिक और मजबूत बनना तो एक स्वभाव है जो आपके पास है। मैं वचन को पढ़ने के कारण इतना दृढ़ हूं, ना कि उसके कारण ढूंढता हूं। मैं विश्वास करता हूं तो वो इतना सरल है, क्योंकि उनके रास्ते अलग हैं। हमें हर बात के बारे में पता नहीं होता, मुझे सब जानने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा है ये काफी है, मगर मेरी पत्नी ने कुछ कहा है तो मुझे और कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि उसने जो कहा है मैं पूछता नहीं रहूंगा। आप जानते हो, और इसलिए समझ जाते हैं कि वचन तो सत्य है, जैसे ही स्थापित है। हम जानते हैं कि प्रभु का वचन बिल्कुल सत्य है, तो हम मानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हम पाप की ताकतों से छुड़ाए गए हैं, कि हम उन्हीं में नहीं जिएंगे, कि प्रभु ने हमें उन बर्तनों के समान चुन लिया है, कि प्रभु चाहते हैं कि उनके कार्यों के लिए हमें इस्तेमाल करें, और मसीह हम में जीवित है और हम अब जीवित नहीं। मैं विश्वास करता हूँ इस पे, तो मैं उसको करूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, ना केवल सुनने वाला परंतु वचन को जीने वाला, और ना कि मतलब वचन पर दिन रात मनन करने के लिए, ताकि मैं खुद दृढ़ और सामर्थी हो जाऊं। दृढ़ और सामर्थी यानी मैं अपने शरीर को रद्द करता हूँ यीशु के नाम में। मैं वो करता हूँ जो वचन कहता है, मैं वो करता हूँ जो वचन मुझे सिखाता है, क्योंकि मसीह जो मुझ में है वो ताकत है जो इसको पूरा करेंगे। जैसे प्रभु ने पुराने नियम में लिखा है कि जब तुम युद्ध में जाओ तो चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं अपने आप उसको करूंगा। और प्रभु हमारे जीवनों से अपने युद्ध को प्रकट करते हैं। रास्ता और ताकत तो उनकी ही है, हमारे नहीं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, और कभी कभी तो किसी को कुछ कह रहे होते हैं, और वो तो प्रभु की योजना होती है कि किसी के अंदर बीज बोया जाए जहां मसीह की प्राप्ति हो। मसीह हमारे अंदर से उस व्यक्ति को प्रकाशन देते हैं, और फिर विश्वास को बढ़ते हुए देखते हैं। वो मनुष्य दौड़ता है, पर वो कौन था? वो प्रभु ही थे जो उसमें बढ़ गए। पौलुस कहता है कि मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने पानी डाला, पर प्रभु ने उसको बढ़ाया। प्रभु हमारे जीवनों को इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद तो ये ही है कि प्रभु का प्रकाशन लोगों पर आए कि वो कौन है। ठीक है, चलो देखें भजन संहिता 119। इस भजन में तो दाऊद ने बहुत बढ़िया काम किया है। देखेंगे वचन 6। ठीक है,
तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। तो वचन 9 देखिए, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो मैं अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता हूँ? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ध्यान दे, यहाँ वो जानना चाहता है कि मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं अपने जीवन को आपके साथ सही रखूं। और उत्तर है प्रभु का वचन। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। तो अंदर से प्रार्थना आती है, प्रभु मैं आपकी इच्छा रखता हूँ। जब मैं प्रचार करता हूँ, कहता हूँ प्रभु मुझे बीच में कुछ ऐसा बोलना नहीं जो आपकी ओर से ना हो। प्रभु मुझे आपका सत्य चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करनी है, मतलब मेरा तो पूरा हृदय प्रभु को ढूंढता है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो उसने वक्त बिताया, मनन किया वचन पर, अपने हृदय में रख छोड़ा। क्यों? कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ये एक वायदा है जो वो अपने परमेश्वर के साथ हृदय से करता है। देखते हैं वचन 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो फिर से हम वापस आते हैं और पाते हैं कि उसका आधार तो प्रभु का वचन है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारे शरीर से, अंधकार की ताकतों से, दुनिया के प्रभाव से आप आजाद किए गए हो। विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, जो हमारे विश्वास के बढ़ाने में मदद करता है कि विश्वास पर भरोसा करें। क्या मतलब है यहाँ? अगर मेरी आत्मा में मेरे पास पुत्र का वो विश्वास है तो अगर वो परिपक्व है, क्या वो बढ़ता है? नहीं, आपका उस विश्वास में मानना बढ़ जाता है। और जैसे ही आप अपने दुनियावी ज्ञान और चाल को छोड़ते हैं, तभी आप अपने जीवन में प्रभु के विश्वास को बढ़ने देते हैं। जब आप संदेह नहीं करते, जिस पल आप उसको घोषित करते हैं वो होने लगता है। वो तो आपके प्राकृतिक क्षेत्र को घेर लेता है। आपके पास वो विश्वास होता है जिसकी आपको जरूरत है। पर हमें क्या करना है कि हमें अपने दुनियावी ज्ञान, चाल और सोचों को छोड़ना होता है और उनको हमारे जीवन में बढ़ने देना होता है, और वो हमारे शारीरिक तरीकों पर पूरी तरह अधिग्रहण कर लेता है। वो तो होता ही है वहाँ। मत्ती 17, 18 और 21 में पता चलता है उपवास और प्रार्थना से हमारे विश्वास की जागृति बढ़ती है। और उपवास तो रोचक है। उपवास क्या करता है? वो प्रभु को नहीं हिलाता, वो यूं करता है कि आप उनकी आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। और देखिए, आप उपवास करना चाहते हैं, आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं। 2 घंटों के बाद, वैसे पहली बात जब आपके जीवन में उपवास शब्द आता है तो आपका शरीर चीखने लगता है, ये तो नहीं, मैं भूखा हूं, मुझे अभी कुछ खाने के लिए चाहिए। अचानक ही आपका शरीर चीखने लगता है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो उपवास रखूंगा। तो शरीर चीखने लगता है और फिर आप उसको शांत करके उपवास शुरू करते हैं और एक खाना छोड़ दिया और फिर लगता है कि थोड़ी सी मिठाई हो जाए या एक चिप्स खा लूं, और सब जानते हैं कि आप एक चिप्स पर नहीं रुकते। तो शरीर चीखने लगता है। फिर आप महसूस करते हैं आपके दिल में एक आत्मिक लड़ाई। आप समझ जाते हैं कि आपको एक निर्णय लेना होगा उस शारीरिक इच्छा के प्रति। शरीर तो 40 दिनों तक उपवास में जा सकता है, मेरा तो 40 मिनट भी नहीं रह पाता। वो तो 40 दिनों तक जाता है और चीखता है, मैं मर रहा हूँ, मुझे तो कुछ खाना ही होगा। पर अगर आप पहले दिन को पार कर लो, एकाएक आपकी जिंदगी में सब प्रबलित हो जाता है। अगर आप अगले दिन के लिए सोचने लगो और घबराओ, बस उस पल में रहो। और ये तो जिंदगी के हर हिस्से में होता है। जैसे आपको शॉपिंग करते रहने की आदत हो और कभी आपका मन करता है जाने को, पर आपके पास धन नहीं, तो आत्मिक व्यक्ति कहेगा, नहीं, यीशु के नाम में हम नहीं जाना चाहते। शरीर बोलेगा, मुझे तो बस जाना है।
और अगर गाड़ियों के शौकीन है, मेरे पास ऐसी सब बातें हैं पर इनके लिए वक्त नहीं, पर आप कहोगे नहीं, यीशु के नाम में हम ऐसा नहीं करने वाले, कुछ और बातों को देखना है हमें, तो उपवास के द्वारा आप उन आवाजों को सुनने लगते हैं जो आप में उठती हैं, शरीर की आवाज। और फिर वो जो चुनाव करता है, जो भी आपकी इच्छा होती है, आप कहते हैं मैं तो उपवास को खत्म करूंगा और अब नहीं करूंगा, एकाएक आप आवाजें पाते हो। ये रोचक है, ठीक है। तो सच्चा विश्वास वो है जो प्रभावी परिणाम लाता है जहां आप होते हो। मरकुस 11:22। केनेथ हेगन कॉलेज में सिर्फ वो वचन मैं बता दूं बनाएंगे और दुनिया तक पहुंचेंगे। जब मैं रेमा से गुजरा तो मैंने उसको पकड़ा और मैं उसको बहुत 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 पसंद करता हूं, क्योंकि वो दर्शाता है कि विश्वास क्या है। मरकुस 11:22 लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर उम्मीद रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। लगभग एक साथ है और मुझे पसंद है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, और पहाड़ वो है जो आपके रास्ते में आ जाए और जो आपके उस लक्ष्य पर पहुंचने में अड़चन बन जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, ये अंगीकार है। ये तो वैसे है जैसे रोमियो 10:9 और 10, यदि तुम मुंह से अंगीकार करो और दिल से विश्वास करो, ठीक है। यही है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में क्या। तो विश्वास हमेशा हमारे अंगीकार करने से जाहिर होता है, हमारे हृदय की कही बात पे निर्भर होके, कि हमारे दिल में हम इससे आश्वस्त हैं। तो मैं अपने हृदय में प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं और उसकी उम्मीद करता हूं और उससे कहता हूं कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वह होगा। वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। जो आप विश्वास करते हो, अंत परिणाम हो जाएगा। मैं यीशु के नाम में चंगा हूं, वही अंत परिणाम है। उसी निश्चय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और तुम वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो सबसे पहले क्या करते हो, तुम मान लेते हो मिल गया है। देखो, हम तो मिसौरी से हैं और मिसौरी तो पता है मुझे दिखाओ राज्य है। यहाँ पर मुझे दिखाओ प्राकृतिक नहीं वरन अलौकिक में है, आत्मा में। अगर मैं किसी बात पर प्रार्थना करता हूँ तो विश्वास करता हूँ कि मुझे मिल चुका है, मैं विश्वास में चलता हूँ। और अगर वो अगले दिन ना हो तो मैं कहूँगा, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरी दुआ सुनी। मैं कभी घुटनों पे आके नहीं कहता, हे प्रभु मेरे लिए ये करो या वो करो। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति दी है और वो दर्शाता है कि मुझे अधिकार मिला है कहने का उन बातों को जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा, और मैंने परिणाम देखे। मैंने बीड़ा उठाया कई सेवकाइयों का, पर ये तो प्रभु है मुझ में, पर मैंने हमेशा अंत परिणाम को देखा। मेरे पास हर ऐसी बात होती थी पर प्रभु हमेशा आए, हमेशा। मैं प्राकृतिक में शायद समझदार हूँ, जो कि एक बड़ी बाधा है, पर अलौकिक में क्या होता है कि मैंने प्रभु को देखा है और विश्वास किया है। मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बस प्रभु पर भरोसा करता हूँ और वो काम करता है। मुझे तो बस अनुभव है और मैं जानता हूँ मैंने उनको आते देखा, मैंने उनको छोटी बातों में आते हुए देखा है। अद्भुत है। अगर आप उनको छोटी बातों में देखोगे तो आप हर बात में देख पाओगे, क्योंकि वो वहां पर होंगे। तो ये तो बस यूं होगा जैसे हमने अपनी कलीसिया में एक भोजनालय शुरू किया था और हमें मेज और कुर्सियों की जरूरत थी, और मैंने एक जनाजा पढ़ा और वहां एक आदमी था जो चिक-फिल का मालिक था, और वो अपनी मेज और कुर्सियों को दे रहे थे, और उसने अपने मैनेजर से कहा कि वो कुर्सियां और मेज हमें दिए जाएं मुफ्त। हमारे पास कोई धन नहीं था, ये छोटा था, बड़ा था, और छोटी बातें ही बड़ी बातें बन जाती हैं। और फिर हमें एक छोटे से पाखाने को एक बड़े से भोजनालय में तब्दील करना था। प्रभु ने अलौकिक रीति से
वो सब हमें दिया जिनकी जरूरत थी। ये तो अद्भुत था। पर आप देखो, प्रभु आगे बढ़े, विश्वास करो, बूम, आप परिणाम देखते हो। और वो तो हमेशा प्रभु ही होते हैं। आप कैसे किसी से प्रेम नहीं कर सकते जो आपसे भी ज्यादा आपकी चिंता करते हैं और आपकी सारी परेशानी को उठाने को तत्पर होते हैं। ये सब विश्वास करने से आता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, ये माफी के बारे में है, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। कहता है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ये आपके प्रतिदिन के रिश्ते की बात कर रहा है। ये तो बच्चों के जैसी बात है कि यदि आपके बच्चे उन बातों में शामिल हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और चाहे जो हो आप तो उनसे प्रेम करते हैं, तो बिना आपकी सहमति और सुरक्षा के उनमें चलने से होने वाला परिणाम उनको सच्चाई की ओर ले आता है। तो जब हम माफ नहीं करते, हम कड़वाहट में चले जाते हैं, बातें होती जाती हैं। प्रभु का अनुग्रह फिर भी है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, पर हम प्रभु से रिश्ते तोड़ देते हैं। पर अब हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो सब हम में काम करने लगता है और हम अचानक से ऐसी स्थिति में आते हैं कि कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, और फिर सब गायब। प्रभु ऐसे कर देते हैं। मेरे लिए व्यापारी जगत में कई बार मैंने प्रभु की मदद करने की कोशिश की। मैंने सोचा वो शायद समकालीन समाज को नहीं समझते हैं। कम से कम मैंने कई साल पहले किया था, तो मैंने गड़बड़ करनी शुरू की और खुद गड़बड़ी में पड़ गया, इतना कि कुछ भी छूता तो वो काम ना करता। तो मैंने माफी मांगी, कहा प्रभु माफ करना, सब आपका है, और बूम, सब बदल गया। यह अद्भुत है। हमने इमारत चाही बिना धन के, स्कूल्स चलाए बिना धन के, बिना लोगों के। वो अंत परिणाम देखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और आप आगे निकलते हैं और आप सहमति करते हैं और अंत परिणाम को देखते हैं। परंतु वो दुष्ट आपको ऐसा कुछ भी करने से रोकेगा। उसको वो बिल्कुल नहीं पसंद। वो कोशिश करता है कि आपको अयोग्य ठहराए, या वो धन की तंगी लाके चिताएगा। कई बार प्रभु धन की कमी लाके आपको ये ऐसा एहसास कराते हैं कि मुहैया कराने वाले वो हैं, और वो पल भी मज़ेदार होते हैं। तो हम इनमें चलने लगते हैं। और मरकुस 9 उसका 23 और 24 कहता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास करना यानी प्रतिदिन कार्य, एक क्रिया, ये दिखाना कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, उम्मीद करते हुए कि करेंगे। सच्चा विश्वास तो एक मसीही के हृदय में परमेश्वर का काम होता है। इफिसियों 2:10 कहता है, और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए, यानी हम परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। मसीह हमारे अंदर है और हम भले कामों को करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हमें रचा गया है। फिलिपियों 2:13 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर आप में काम करता है। किस लिए? अपनी सुइच्छा निमित्त। क्या तुमको लगता है यहाँ कोई संघर्ष है? क्योंकि हम सब युद्ध में जाते हैं। मैं तो अपने तरीके से चलूंगा, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर फिर भी शरीर तो इसके लिए पागल हो रहा है, क्योंकि उसके अपने रास्ते चाहिए। और उसको हम कह सकते हैं स्वयं का राज्य। हमारे पैदा होने से पहले उसमें जीवन होता है, जैसा हम चाहते हैं हम करते हैं। और फिर जब मसीह हमारे जीवन में आता है तो संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब वो स्वयं का राज्य नहीं होता, अब आपको वहां कोई और मिलता है। मसीह अपने सिंहासन पर आत्मा में आपके सिंहासन से उतरने का इंतजार करते हैं और उनको राज्य करने दें। तो हम ज्यों ही अपने जीवन जीने लगते हैं और प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं उनके वचन के प्रकाशन के द्वारा, और अचानक ही हम प्रभु के तरीके से करेंगे तो होगा, और फिर हमारा विश्वास प्राकृतिक में बढ़ने लगता है। पर जब हम सिंहासन से उतरते हैं और प्रभु को जीवन में संपूर्ण प्रभु होने की अनुमति देते हैं, तो उनका विश्वास जाहिर होता है हमारे हर काम में। पर पहले हमारे विश्वास को सिंहासन से उतारना होगा, और फिर हम प्रभु को काम करते हुए देखेंगे। प्रभु का विश्वास तो वहाँ संपूर्णता और सामर्थ्य में दिखता है, और जब हम उतारते हैं हम उसको अपने जीवनों में बढ़ते हुए और समझने की काबिलियत को पाते हैं।
प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर काम करता है कि हमें उनके काम को करने की इच्छा और सामर्थ्य को देते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा देते हैं, हमारे दिलों की इच्छा। प्रभु तो मुझे कुछ भी करने देंगे नहीं, वो कहते हैं मैं अपनी इच्छा को तुम्हें दूंगा और उनको तुम्हारी इच्छा बनाऊंगा। ये अद्भुत है, क्योंकि तब आप होगी कि अपने साथियों से प्रेम करूं, बच्चों से और पड़ोसियों से। तुम माफी देने वाले बन जाते हो, समृद्ध बनते हो और आप में विश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। और तुरंत ही आप अब खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए करने लगते हो। और अब अपनी जिंदगी खुद के लिए नहीं जीते, आप अब दूसरों के लिए जीते हो। अब अपने लिए धन नहीं कमाना चाहते। धन आता है जीवन में, एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से देते हुए, और जैसे धन जाता है वैसे आपके लिए आता भी है। और पाते हैं कि प्रभु का प्रावधान हमेशा उनके मकसद के लिए होता है। ये तो बिल्कुल ही अभूतपूर्व है, क्योंकि प्रभु हमको अपनी इच्छाएं देते हैं और ये काम हमारी तत्परता और विश्वास योग्यता पर निर्भर होता है। क्या हम प्रभु को हमारे जीवनों को इस्तेमाल करने देना चाहते हैं? क्या हम प्रभु के प्रति रिश्तों को विश्वास योग्य हैं? रोमियो 12:3 हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं। 1 कुरिन्थियों 12:9 और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, जैसे किसी को विश्वास का वरदान देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हर एक पल में मेरी ताकत, मेरी समझने की ताकत से, मैं समझता हूँ प्रभु ने मुझे विश्वास का वरदान दिया है किसी परिस्थिति के लिए। पर प्रभु ने मुझे सेवकाई का बीड़ा उठाने को बुलाया। प्रभु ने मुझे देते रहना सिखाया, क्योंकि लौकिक रीति से मैं समझ ही नहीं पाता कि कैसे कर सकूंगा। तो हमारे पास पुत्र का वो विश्वास है जो काम करने लगता है और उसमें जागरूकता होती है, जो कि हमारे दिलों में ये बात को डाल देता है। मरकुस 11:23 तो हमारे अंदर विश्वास को पवित्र आत्मा द्वारा जगाया जाता है। हम अपने दिमाग में पैदा नहीं कर सकते उसको, ये मसीह विज्ञान नहीं है। हमारे अंदर विश्वास तो पवित्र आत्मा द्वारा जगाया जाता है, जो हमारे समझने के कारण बनता है कि प्रभु वो करेंगे जो उन्होंने कहा, और हमने उस उम्मीद में चल सकते हैं। वैसे मैं तो परीक्षाओं से गुजरता हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करते, क्योंकि मुझे उम्मीद है जो कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। 1 कुरिन्थियों 10:13 मैं जानता हूँ चाहे जिसमें भी मैं गुजरूं मैं छुड़ाया जाऊंगा, और प्रभु खुद आएंगे, प्रभु खुद मुझे अगले स्तर पे ले जाएंगे। मैं सोने के बारे में बात करता हूँ जो आग में डाला जाता है शुद्धिकरण के लिए। हमारी उनसे तुलना की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे हिला देती है कि कई बार हम जीवन की अग्नि से गुजरते हैं कि हमारी अशुद्धताएं जैसे शक, अविश्वास, माफ न करना हमारे अंदर से पूर्णतः निकाले जाएं, कि हम प्रभु के सामने शुद्ध निकले पूरे प्रेम के साथ, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया और हम इच्छुक और आज्ञाकारी हैं उनके कहे कामों के लिए। तो सच्चा प्रेम मसीह की ओर से एक तोहफा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को मसीह और वचन की ओर ले चलें, कि अपने प्रतिबद्धता को गहरा करें। रोमियो 10:17 फिर कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हम वचन में रहते हैं और हम रिश्ते में बनते हैं, और ऐसा करने पर उनका विश्वास आप पर उमड़ने लगता है, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं जो विश्वास को जीने लगते हैं। जैसे एंड्रयू, वो जीता है, उसको सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उसने ऐसा किया है। फिलिपियो 3:8-15 हम पाते हैं कि उनके बिना हम कुछ नहीं हैं, हम उन पर पूरी तरह निर्भर हैं। मैं अपनी युक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता, तो अगर मैं उठूं और बोलूं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता और मैं तो अचार के डब्बे जैसा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, समझाता हूं खुद को कि केवल मसीह ही महिमा पाते हैं उन सब से जो हमारे जीवनों में हो रहा है। यूहन्ना 15:5 कहता है यीशु ही हमारे विश्वास के रचयिता और अंत करने वाले हैं। यीशु हमारे जीवनों में काम करने लगते हैं, वो रचयिता हैं, वो शुरू करते हैं। हमारे अंदर विश्वास और उम्मीद करने की काबिलियत उस मकसद के लिए जिसके लिए बुलाए गए हैं। हमें बाहर आने की जरूरत है। विश्वास के साथ हम प्रभु को देखने लगते हैं, चमत्कारों की उम्मीद करते हुए। वो रचयिता हैं, हमें एक काबिलियत दी है कि हम विश्वास को समझ सकें और उसकी इच्छा करें, और हम जैसे ये चलने लगते हैं तो हम तब आश्वस्त हैं कि वो रचयिता है और वो अंत करने वाले हैं, आधा खत्म नहीं।
बात यह है कि जो प्रकट होता है, पर हम विश्वास में चलते हैं कि मुझे जो कुछ भी चाहिए, चाहे आत्मिक में हो, चाहे आज गवाही के लिए जाना पड़े, चाहे काम का हो, फिर भी वो प्रभु हैं मेरे जीवन में। कोई भी बात उनके प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकती है। इब्रानियों 12:2 कहता है, हम यीशु की ओर देख रहे हैं जो हमारे विश्वास का रचयिता है और अंत करने वाला भी। उनकी उपस्थिति और हमारी वचन के प्रति वफादारी विश्वास के स्रोत और रहस्य हैं। जब हम जानते हैं कि ये मसीह है हम में, तो मैं नहीं जिंदा हूँ पर मसीह है। यही तो पौलुस बताना चाहता है। यही तो रहस्य था जो लोगों से छुपा हुआ था। यहाँ कहा, प्रभु पूर्ण रूप से हमारे अंदर है, अपनी योजना और मकसद को हम में करते हुए। मत्ती 9:21 हमने उस स्त्री को देखा जिसके लहू बहने के रोग की बीमारी थी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसको उम्मीद थी, विश्वास था, वो जानती थी कि उसको क्या चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ती गई। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि तुम कार और ट्रक और पति और पत्नी मांगने लग जाओ। यहाँ है, अगर तुम उसमें बने रहोगे और उसकी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांग लो उनके जीवन के लिए और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और आपकी सेवकाई के उद्देश्य के लिए। कुलुस्सी 1:4-12 हम खोलेंगे नहीं। याकूब 4:3 अपने स्वार्थी रुचि के लिए उपयोग नहीं करना है। क्यों? याकूब कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसलिए हमारे पास नई कॉर्वेट गाड़ियां नहीं दिखती हैं सड़क पर और नगर के सबसे बड़े घर नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे लिए सही क्या है। क्योंकि शायद किसी के पास हो भी शायद। और जैसे हमने कोर्स शुरू किया, तो अगर हमारा लक्ष्य भौतिक चीजों को पाना है तो हमने पूरा उद्देश्य खो दिया है। पूरे मकसद को तो हम पहचाने, मसीह को हम में जीवित है और उस मकसद के लिए जिए और हमारे जीवनों से करना चाहते हैं। लोग हैं, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया अपना इकलौता, लोगों के लिए, चीजों के लिए नहीं। चीजें कभी तुम्हें खुश नहीं करेंगी। चीजें आपके मालिक हैं, वो अपनी ओर खींचती हैं। और मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे घर पेंट कराना है, ये है और वो है, पर वो आपके मालिक होते हैं सच में। पर प्रभु आपको चीजों से आशीषित करते हैं उनके वायदे के मुताबिक। उन्होंने कहा, कल की चिंता ना करो, और बोला, मैं ये सब तुमको दूंगा। तो अगर मन में चीजों के लिए लालच है तो वो नहीं मिलती, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगा। याकूब 4:3 के अनुसार। फिर इब्रानियों 10:35 ये है जहां शैतान आपको पकड़ेगा अगर हम उनको मौका दें। हम एक तत्काल की दुनिया में रहते हैं, हम किसी के लिए रुकना पसंद नहीं करते। इब्रानियों 10 यहाँ तो खूब ये तो मैं खूब पसंद करता हूँ, ये पढ़ना पसंद है। 35 लिखा है, सो अपना हियाव ना छोड़ो। क्या? तो शैतान ये पढ़ के सोचता है, कैसे मैं इनका हियाव छुड़ाऊं, क्योंकि अगर मैं उसका हियाव छुड़ाऊं तो उसका बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा उनको। तो अगर वो आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा तो आप प्रतिफल को खो देते हैं। खड़े रहने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, प्रभु की कही बात पर आत्मविश्वास, और आपको चाहिए धीरज कि आपके काम करने के बाद वायदों को पाओगे और फिर आशीष तुरंत ही आएगी। आपकी प्रार्थना का उत्तर शायद जल्दी ना आए, आपकी सेवकाई शायद जल्दी से ना आए, पर आपको धीरज धरना होगा कि आपने जो कर दिया उसके बाद आप प्रभु के वायदे के होते हुए देखने पाओगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और फिर वो कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास से जीवित हैं, उन वचनों पर स्थिर हैं, विश्वास निश्चय है। प्रभु का वचन तो सच्चाई है, हमें उन पर विश्वास करना है, ठीक है।
और वो जो समझते हैं कि वो पाप से आजाद किए जा चुके हैं, विश्वास द्वारा जीवित रहेंगे, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं। बोलो, हम हटने वाले नहीं। मैं वो नहीं जो हार मान जाए। मैं कोर्स को खत्म करके रहूंगा। मैं हमेशा अंत परिणाम को देखता हूँ, स्वर्ग। मैं नई पृथ्वी को देखता हूँ। मैं अनंत काल के लिए जी रहा हूँ। मैं अभी के लिए नहीं जी रहा हूँ, अनंत काल के लिए, क्योंकि मैं निरंतर स्वर्ग में धन समेट रहा हूँ। अनंत काल में मेरे पास अब एक आशीषित जीवन है, एक बढ़िया जीवन, एक तरक्की और स्वास्थ्य, एक बढ़िया जीवन। पर मैं उसके लिए नहीं जीता हूँ। ये मेरे अंदर के मसीह का मेरे माध्यम से रहने का नतीजा है। मैं अनंत काल के लिए जीता हूँ। मैंने ये दौड़ खत्म नहीं की है। मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ। जब मैं उच्च विद्यालय में था, मैं मैदानी खेलों में काफी अच्छा था। मैं अच्छी तरह दौड़ता था, तो मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां वो लोगों के पास बड़े बड़े रिलेज थे। मैंने दो कोच को बात करते सुना एक लड़के के बारे में। एक ने कहा कि ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है। पता है इसका क्या प्रभाव पड़ा मुझ पे? मैं तो एक प्रतियोगी हूँ, सोचो। मेरा मकसद नहीं था कि सिर्फ उस दौड़ को खत्म करूं। क्या था मकसद? पहला चक्कर मैंने हरा दिया, पर उसने मुझे हरा दिया। मैं तीसरे स्थान पे आया, क्योंकि मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी पहली में ही, और मैं इतना खुश था कि मैं जीत गया, जबकि अभी भी मैं दौड़ रहा था। मुझे तो दौड़ते रहना था। तो ऐसे ही हम में से कई लोग होते हैं। कौन होगा जो सबसे पहले चर्च पहुंचे? पहली बाधा कहाँ है? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पर शायद इसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। पूरा उद्देश्य तो यह है कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जो आप कहोगे मैं करूंगा। मैं अंत परिणाम को देख रहा हूँ, जब आप चाहो। पर मैं अपना जीवन खुशी से जीऊंगा। मैं दिन भर से गुजरूंगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के संग वक्त बिताऊंगा। जीवन अच्छा है, पर हर रोज प्रभु के लिए करने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं होता कि शहर से कुछ दूरी पर जाना चाहिए और वहां हर दरवाजा खटखटाऊं कि मुझे प्रभु के लिए व्यस्त रहना है। तुम खराब हो जाते हो। तुम कहोगे जंग पड़ने से तो बेहतर है ना। वैसे तो दोनों ही गलत हैं। तो मैं तो बस संतुष्ट रहूंगा। जैसे पौलुस ने कहा, संतुष्ट रहो। तो चाहे मैं जैसे भी गुजरूं, मैं उसमें से गुजर रहा हूं, और फिर मैं बाइबल पे भरोसा करता हूं कि ये खत्म होना है अचानक। तो मैं चमत्कार की उम्मीद करते हुए एक आशावादी बनकर उस अचानक का इंतजार करता हूं। प्रभु हमें निकाल बाहर लाता है, ठीक है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो हम चलते रहते हैं, दौड़ते हैं। हमें वो जय मिलती है। हबक्कुक 2:4 कहता है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो 1:17 वही दोहराता है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जब तुम जानते हो कि तुम्हें उचित ठहराया गया है, कि तुम्हें माफ किया गया है, तो तुम वो जीवन जीते हो जो कि प्रभु आपका पिता है। वो सब कुछ है। पहला तीमुथियुस 6:12 कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्यों कहता है वो? क्योंकि शक करना विश्वास करने से आसान है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, आपको लड़ना होगा। आपके अपेक्षित उम्मीद रखने के लिए और विश्वास बनाए रखने के लिए, विश्वास के लिए स्वेच्छा और आज्ञाकारिता जरूरी है। यशाया 1:19 और 20 मैंने इसके बारे में काफी पहले पढ़ा था, जब एंड्रयू ने इसके बारे में कुछ बताया था मुझे, क्योंकि मैं काफी आज्ञाकारी था। मैं मिलिट्री में था, मैं काफी आज्ञाकारी था, पर मैं हमेशा इच्छुक नहीं होता था। और एंड्रयू और मैं बात कर रहे थे। मैं सेवकाई में था और मैं कहने लगा कि मैं तो व्यापार करना पसंद करता हूँ, पर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो आज्ञाकारी हूँ। और उसने कहा, मेरे भाई, लगता नहीं कि तुम इच्छुक हो। प्रार्थना की और लगा कि मैं इच्छुक नहीं था। मैं बस आज्ञाकारी था। मैं कुछ कर रहा था क्योंकि किसी ने मुझे कहा था करने को। मरीन ग्रोव्स में था ना, वहीं से सीखा। बस कर दो जो करने को बोला जाए। बट बाइबल कहती है, यशाया 1:19 और 20, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो आपको इच्छुक और आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो मुझे अपनी इच्छा पर काम करना था, और ऐसे करने पर समझ आ रहा था कि मेरे जीवन में विनाश हो रहा है और जा रहा है वो, कि अगर मैं बस अपनी जिंदगी को जैसे चाहता वैसे ही करता, और यदि मैं इच्छुक और आज्ञाकारी होता, चाहे मुझे पसंद ना आ रहा हो, मेरा शरीर उससे भी ताकतवर है, मुझे स्वभाव को बदलना होगा। फिर मैं सेवकाई में आया और 2002 में मैंने सेवानिवृत्ति ली,
मैं सेवकाई से भर गया था। मैं बस अपना काम करना जा रहा था। मैं सेवा में होता था, परंतु सिखाना समझाना ये सब बस हो गया था। पर वो मेरी इच्छा थी, प्रभु की नहीं। प्रभु मुझे 2007 में वापस लेके आए और बोले, देख तुझे तो कुछ ज्यादा ही पता है ना। और मैं फिर दोबारा तैयार हो गया, इच्छुक और आज्ञाकारी बनकर वो करने के लिए जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया था। सिवाय ये कि मैं अपनी जिंदगी जीता, मैं भटक नहीं रहा था। मैं तो बस अपनी जिंदगी जीने लग रहा था। मैं मसीह को अपने जीवन में राज्य करने नहीं दे रहा था। विश्वास स्थिर होने और उम्मीद करने की मांग करता है। आपको उस पेड़ जैसे बनना है जो किसी भी तरफ मुड़ जाता है। आप कोई ताकतवर नहीं बनना चाहते, आप झुकना चाहोगे। चीजें वैसे नहीं होंगी जैसे आप चाहते हो। आपको बस बह जाना है और बस लचीला बनना है, क्योंकि मैंने अपनी योजना बनाई थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल स्थिर थी। मुझे मालूम था क्या हो रहा है। विश्वास का जीवन स्थिर नहीं होता, क्योंकि यूहन्ना 3:8, हम तो हवा के समान हैं। हमें नहीं पता होता कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। हमें बहुत लचीला होना होगा। इफिसियों 6:13-14, हमें पूरे हथियार लेने होंगे। जानना है कि ये एक युद्ध है और विश्वास भरोसे की मांग करता है। मेरी पसंदीदा आयत है नीतिवचन 4, नीतिवचन अध्याय 4, क्योंकि ये मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है, अपने सबसे बड़े शत्रु को देख लेता है। नीतिवचन 4 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। बेटा, मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। तो मेरे परमेश्वर के संग मेरा आत्मिक जीवन केंद्रित है मेरे हृदय में। और कहता है, मेरे वचनों की ओर कान लगा, मेरी राहों की ओर ध्यान धरो, और ऐसा करने से वो आपके लिए चंगाई और जीवन लाएंगे। और फिर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें ये ध्यान देने वाला है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें ध्यान देना होगा उन लापरवाह विचारों और शब्दों की ओर, और ध्यान देना उन रवैयों की ओर। ध्यान देना होगा कि बहकाए न जाएं। ये इतनी बेवकूफ़ी लगती है और ये सच नहीं है, पर हमें लगता है कि सच है। सामान्य जीवन जीना आसान लगता है बजाय विश्वास के जीवन के। क्यों? विश्वास के जीवन का आपसे कोई लेना देना नहीं। परेशानी ये है कि ये शरीर में है, स्वयं का राज्य है, और मैं तो लौकिक में अपने जीवन का नियंत्रण ले लूंगा। वही तो लड़ाई हम लड़ते हैं। वैसे तो मैं वो मानता हूं, पर मैं इसी को करूंगा, या हाँ, पता है कि वो करना चाहिए, पर यही करूंगा। शरीर अपने रास्ते बनाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि वो हो जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कल लेके आऊंगा। वो आखिरी बात है। पर शरीर वो हिस्सा है जो हमें परिपूर्णता में चलने नहीं देता। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जो युद्ध हम लड़ रहे हैं वो आत्मा और शरीर के बीच में है। दो तरह की इच्छाएं हैं। शरीर की अभिलाषा, गलातियों 6 में ये सब आप देख सकते हो। और आत्मा का फल ये तो है प्रेम, आनंद, शांति और ऐसी सारी बातें। शरीर की अभिलाषा वो हैं जिन्हें दुष्ट इस्तेमाल करता है कि हमें भ्रष्ट करने के लिए और हमें ले जाना चाहता है। बाइबल कहती है कि पाप तो एक मौसम के लिए सुखद है, और वो कोशिश करता है हमें नशे की लत जैसे जीवन शैली में ले आता है। वो हमें प्रभु के मकसद से पूरी तरह आजाद करने की कोशिश करता है। और जब हम वापस आने लगते हैं, जैसे निश्चय भलाई और करुणा है, हम परदेसी हैं। बाइबल कहती है एक और बात कि हम राजदूत हैं किसी और देश और किसी और स्थान से। हमें बुलाया है कि प्रभु के प्रेम के बारे में दुनिया को बताएं और सिखाएं। तो मजबूत बनेंगे और कोर्स खत्म करेंगे।